साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया ए टू जेड ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो साथियों, पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं का किस प्रकार हमने सेपरेट इनका प्रतिशत निकालना है। अब ये प्रतिशत प्रत्येक 2 घंटे में निकालना है, लेकिन ये प्रत्येक 2 घंटों में सेपरेट निकलेगा या फिर एग्रीगेट करते हुए हम चलेंगे। अर्थात 7 से 9 बजे तक तो प्रथम 2 घंटे का हो जाएगा, उसके बाद जो अगले 2 घंटे होंगे 9 से 11, फिर 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6 या मतदान समाप्ति तक। तो हम इनका सेपरेट 2-2 घंटे करके ही निकालेंगे या फिर एग्रीगेट करते हुए 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5। तो इसी पर यह वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। और हमने प्रतिशत कैसे निकालना है, प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला भी बताया गया है। साथ में इसमें एक सूची भी है कि कैसे आप मतदाताओं को इस पर टिक करते रहेंगे। और जैसे 2 घंटे पूर्ण होंगे तो 2 घंटे में आपने अंतिम मतदाता को, प्रत्येक 2 घंटे के अंतिम मतदाताओं को आपने गोलाकार करना है। तो सूची भी आपको इसमें मिलेगी। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अन्य साथियों तक भी शेयर करेगा, और जो साथी नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रशिक्षण हो चुका है, अब इसकी तैयारियां चल रही है। तो चुनाव के दिन हम महिला एवं पुरुष मतदाताओं का प्रत्येक 2-2 घंटों में प्रतिशत किस प्रकार से निकाले, उसी पर यह वीडियो है। तो इसके लिए मैंने 2-3 फॉर्मेट बनाए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट हमने एक ब्लैंक पेपर में बना देना है, चाहे हम अभी से टाइप करके ले जाए, अपने पास रख ले इसको। जैसे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 महिला पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत, वो भी कैसे, संचय क्रम में। संचय क्रम में माने 7 से 9, 7 से 11, ठीक है, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5, ऐसे इस क्रम में ये होता है संचय क्रम में। यानी कि शुरू के तो 2 घंटे, फिर अगले 2 घंटे ऐड करके 4 घंटे का, फिर अगले 2 घंटे ऐड करके 6 घंटे का, फिर अगले 2 घंटे ऐड करके 8 घंटे का। तो ये हो गया संचय क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें हमने ये फॉर्मेट बना दिया, यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र का तो नाम और संख्या लिख दी, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पे मध्य स्थल जहाँ पे हमने वोटिंग करना है, पोलिंग बूथ, उसकी संख्या और उसका नाम यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ये देखिए, आप इस प्रारूप को हिंदी में भी लिख सकते हैं। टोटल वोटर की जगह में कुल मतदाता, तो ये कुल मतदाता है हमारे पास 855। फिर मेल मतदाता यानी कि पुरुष मतदाता है हमारे पास 478। फीमेल मतदाता यानी कि महिला मतदाता है 372। और अदर यानी कि अन्य या ट्रांसजेंडर ये मतदाता है हमारे पास 5। हमने ये उदाहरण के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये टाइम, तो टाइम यहाँ पे नीचे ये डाउन एरो है, इसकी तरफ आप देख सकते हैं टाइम चल रहा है यहाँ से, ठीक है। और इधर यहाँ पे है मेल, यहाँ पे परसेंटेज, फीमेल परसेंटेज, अदर परसेंटेज, और ओवरऑल सबका टोटल और उसका परसेंटेज, ठीक। अब इसको जब हम देखेंगे तो इसको करना क्या है, इसमें देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अक्सर हमारे कई साथी इसमें कंफ्यूज हो रहे करें कि प्रत्येक 2-2 घंटे में मांगा गया है, तो क्या हमने ऐसा करना है कि पहले 7 से 9 बजे तक 2 घंटों का प्रतिशत दे देना है महिला और पुरुष मतदाताओं का अलग अलग, और उसके बाद के जो अगले 2 घंटे हैं यानी कि 9 से 11, तो क्या हमने इस 9 से 2 11 का सेपरेट 2 ही घंटों का प्रतिशत देना है, या फिर 7 से लेकर के 11 बजे तक 4 घंटों का देना है। तो इस पर मैंने दोनों प्रारूप बना रखे हैं, आपसे जिस प्रकार की भी सूचना मांगी जा सकती है आप उस प्रकार की सूचना दे सकते हैं। तो देखिए, हमने ये संचय क्रम में बना रखा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि 7 से 9, फिर 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5 और 7 से 6। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रथम 2 घंटों में 7 से 9 बजे तक कितने मेल पुरुष मतदाता आए, तो 47 पुरुष मतदाता आए जिन्होंने वोटिंग की। तो इन 47 मतदाताओं का प्रतिशत हो गया यहाँ पे 10%। क्यों हो गया, क्योंकि जो 47 मतदाता है इनका प्रतिशत हमने किससे निकालना है, जो ये है 478, ठीक है। 478 हमारे पास पुरुष मतदाता है, तो यहाँ पे हमने जो 47 पुरुष मतदाताओं ने वोट कर दिया है, तो इनका प्रतिशत हम 478 में से निकालेंगे। ऐसी यहाँ पर फीमेल मतदाता है हमारे पास 53, यानी कि 53 महिला मतदाता आई, और इनका प्रतिशत निकला यहाँ पे 14। तो इनका प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो इन महिला मतदाताओं का प्रतिशत निकलेगा इस संख्या में से, जो टोटल फीमेल मतदाता है यहाँ पे 372। तो 372 में से हमने इसका प्रतिशत निकालना है। और अन्य आया एक, अन्य का प्रतिशत हो गया 20। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल अन्य है हमारे पास 5, तो 5 में से हमने 1 का प्रतिशत निकालना है, तो वो हो जाता है 20। अब यहाँ पे ये 101 क्या है, तो 101 इन सब का टोटल, यानी कि 47 प्लस 53 प्लस 1, इन तीनों का टोटल है यहाँ पर 101। तो यानी कि ओवरऑल का ये टोटल आ गया, तीनों का टोटल, तो ये हो गया 101। अब इस 101 का प्रतिशत निकालना है, तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा 12%। तो ये तो हो गया पहले 2 घंटे का। फिर बात आती है उसके बाद नेक्स्ट 2 घंटे, यानी कि 9 से 11 बजे तक। तो 9 से 11 बजे तक कुल कितने मतदाता है, वो प्लस ये 47 हमने इनको जोड़ दिया है, ठीक है।
इनको हम एग्रीगेट करते जा रहे हैं, इनको हम जोड़ते जा रहे हैं। ये हो गया 95। अगर आप जानना चाहते हो कि केवल इस 2 घंटे में कितने मतदाता है, तो आप 95 में से 47 घटा देंगे, जो भी संख्या बचेगी वो इन सेपरेट 2 घंटे की रहेगी, 9 से 11 की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट होते हुए संचय क्रम में हो गए 95, और 95 का यहाँ पे हमने प्रतिशत निकाल देना है 20%, और 99 हो गई फीमेल मतदाता और उनका प्रतिशत हो गया 27। 2 हो गए हमारे पास अदर मतदाता, यानी कि एक इस 2 घंटे में है, एक पहले था, तो उन दोनों का टोटल होकर यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गए 40%। और उसके बाद कुल हमारे पास मतदाता आ गए सुबह से लेकर के अभी तक के 4 घंटों में 196, 196, तो उसका टोटल का प्रतिशत हो गया 23। अब देखिए होता क्या है कि वैसे भी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मैं प्रारूप बना रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि जब भी आप देखते होंगे न्यूज में भी आता होगा कि दोपहर 12 बजे तक कुल इतने मत पड़ चुके हैं, इतना मत प्रतिशत हो चुका है, पुरुष मतदाताओं ने इतना प्रतिशत वोट किया और महिला मतदाताओं ने इतना प्रतिशत वोट कर लिया है। इस प्रकार से बताते हैं, ना कि वो सेपरेट 2-2 घंटे का। फिर अगर 3 बजे तक का मतदान पड़ा है तो उसमें 3 बजे तक की टोटल संख्या के अनुसार प्रतिशत बताते हैं, इसलिए ये वाला प्रारूप एकदम सही है। ऐसे फिर 7 से 1 बजे तक का संख्या ये बढ़ते क्रम में, फिर 7 से 3 बजे तक 215, 7 से 5 बजे तक 268, और 7 से 6 बजे तक या फिर मतदान समाप्ति तक 285 हो गए। तो ये इनका प्रतिशत है। तो समझ गए आप, तो इस प्रकार से एक प्रारूप है। अब बात आती है कि प्रतिशत निकालेंगे कैसे, तो प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है, प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो पुरुष मतदाता है वो है कुल पुरुष मतदाता हमारे पास 478। अब कैसे 478, तो मैं एक बार कंफर्म करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 478, और महिला मतदाता 372, और टोटल हो रहा है इनका 855, क्योंकि 5 अन्य मतदाता भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो देखिए पुरुष मतदाता है हमारे पास 478। पहले 2 घंटों में कुल 47 पुरुष मतदाता है जिन्होंने वोट की, तो इसका प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला सीधा हमने जो 47 है उसका गुना कर देना है 100 से, यानी कि 100 से, तो ये 4700 हो जाएगा, और उसमें हमने भाग दे देना है टोटल पुरुष मतदाता होगा। तो इस पे जब हमने भाग दिया, तो इस पर जब हमने भाग दिया तो ये हो गया था 9.827, ऐसे कुछ संख्या आ गई थी, तो राउंड ऑफ में 10% हो गया है। ऐसे ही मतदाता जो महिला मतदाता है, कुल महिला मतदाता है 372, और 372 में से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 53 महिला मतदाता पहले 2 घंटों में वोटिंग करने आई, तो इनका जो प्रतिशत निकालने का तरीका सेम वही रहेगा। 53 गुणा गया 100 भागा ये 372, तो प्रतिशत निकल गया 14। और अन्य मतदाता है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं 5 में से पहले 2 घंटे में आए 1, तो 1 गुणा गया 100 बराबर 100, और भागा 5, तो ये हो गया 20%। इस प्रकार से अब इन तीनों मतदाताओं का कुल टोटल हो गया है 855। अब 855 तो हो गए हमारे पास कुल मतदाता, लेकिन हमारे पास पहले 2 घंटों में कुल मतदाता कितने आए पुरुष मतदाता, तो वो है हमारे पास पुरुष महिला और अन्य तीनों मतदाताओं को लगा के वो हो गया हमारे पास पहले 2 घंटे में 101। तो 101 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया 100 से, फिर भाग दे देंगे इस टोटल संख्या से 855 से, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12%। तो इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये हमारे पास ये कैलकुलेटर आ गया है। तो इस कैलकुलेटर में जैसे हम उदाहरण के लिए पहले 47 वाले का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइप कर देना है 47, फिर बात आती है ये वाला है यहाँ पे गुणा का चिन्ह कैलकुलेटर में, ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने गुणा गया, और कितना 100, ये हमने 100 से गुणा करना है, फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह, हमने भाग के चिन्ह को कर देना है। तो जैसे हमने भाग को चिन्ह को कर दिया, तो कितने से भाग देना हमने 478 से, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 478, उसके बाद हम इक्वल कर देंगे इसको, तो देखिए 9.83% आया, तो ये राउंड ऑफ होकर के हो गया यहाँ पर 10%। ठीक है, ऐसे अब हम बात करते हैं 53 की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले 53, फिर यहाँ पे से सेलेक्ट कर देना हमने गुणा का चिन्ह, गुणा गया, फिर 100, फिर हमने यहाँ पे भाग का चिन्ह को सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप कर देना है 372, तो हमने टाइप कर दिया है 372। 372 को टाइप करने के बाद हम एंटर कर देंगे, चाहे हम उसको कर देंगे, तो ये हो गया 14%। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ पे 50 से कम है, बाद का 50 से कम है, तो इसलिए 14 की तरफ वो आ गया राउंड ऑफ होके, तो ये हो गया यहाँ पे 14%। ऐसे 5 का 1 तो सीधे सीधे 20% आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे टोटल का देखते हैं, तो टोटल मतदाता है हमारे पास 101, ये वाली संख्या जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और 101 का हमने गुणा कर देना पहले 100 से, तो हमने यहाँ पे गुणा वाले चिन्ह पे क्लिक कर देना है, फिर ये हमने 100 कर दिया, फिर यहाँ पे हमने भाग वाले चिन्ह पे क्लिक कर दिया, और टोटल मतदाता है हमारे पास 855, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 855,
और इसको कर देंगे हम एंटर। तो कुल मतदाताओं की संख्या होगी, यहाँ पे प्रतिशत हो गया 11.81, तो ये राउंड ऑफ में हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12%। तो सीधा से फॉर्मूला इस प्रकार से आप ये प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, अब बात आती है, ये तो था संचय क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक हमने फॉर्मेट ये बनाया जिसमें हमने दोनों चीजें साथ साथ में रखी हुई है। साथ साथ में मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला यहाँ पे 2-2 घंटे का भी सेपरेट है और संचय क्रम में भी। ये जो पीली पट्टियां है, पीली पट्टी का मतलब है संचय क्रम में, बढ़ते क्रम में, एग्रीगेट। ठीक है, और जो ये व्हाइट व्हाइट कलर में है ये है सीधे सीधे सेपरेट 2-2 घंटे का। अब मान ली जाए कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान आपसे कहते हैं कि भाई मुझे तो सेपरेट भी चाहिए और एग्रीगेट भी चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपने करना है, जैसे पहला हमने ये वाला फॉर्मेट बनाया है कि 7 से 9 बजे तक, तो 7 से 9 बजे तक पहले 2 घंटे में 47 मतदाता आए, महिला मतदाता यहाँ पे 53 है, एक है, तो इसका हमने बता दिया कैसे निकालना प्रतिशत। अब उसके बाद दूसरा अगले 2 घंटे आते हैं 9 से 11 बजे तक, तो उन 9 से 11 बजे तक उन दो सेपरेट 2 घंटे का यहाँ पे पुरुष मतदाता है 48, महिला मतदाता है 46 और अन्य मतदाता है 1। तो पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत हो गया यहाँ पे दूसरे घंटे में भी, अगले 2 घंटे में भी 10%, महिला मतदाताओं का 12% और अन्य का फिर से 20। तो कुल आए हमारे पास 95 मतदाता और इसका प्रतिशत हो गया 11। ठीक है, ये सेपरेट 2-2 घंटों का है। लेकिन अब वो कहते हैं कि ठीक है आपने ये कर दिया है, तो अब आप एग्रीगेट भी बताइए साथ में। तो फिर हम इस वाली लाइन को पकड़ देंगे, तो हम बताएंगे कि 95 कुल मतदाता पुरुष मतदाता है, 20 उनका प्रतिशत है, 99 महिला मतदाता है, 27 उनका प्रतिशत है, 2 अन्य मतदाता है, 40 उनका प्रतिशत है। कुल मतदाता आए इन 4 घंटों में 196 और 23 उनका प्रतिशत है। फिर अगली बार 11 से 1 बजे के दौरान फिर उनका फोन आता है 1 बजे, फिर वो कहते हैं कि इन 2 घंटों का सेपरेट दीजिए 11 से 1 बजे का। तो हम इस वाली लाइन से उनका यहाँ पर सेपरेट निकाल करके बता सकते हैं। फिर वो एग्रीगेट पूछेंगे तो एग्रीगेट हम पीली वाली लाइन से कर देंगे। इस वाले फॉर्मेट पे दोनों चीजें आपको देखी जाएगी, 1 से 3 का सेपरेट 2 घंटे का है और ये 7 से 3 बजे तक का है। फिर ये 3 से 5 बजे सेपरेट 2 घंटे का है और ये 7 से 5 बजे तक का है। ठीक है, फिर ये 5 से 6 बजे तक का अंतिम 1 घंटे का या फिर मतदान समाप्ति तक का है और ये 7 से 6 बजे या फिर मतदान समाप्ति तक का प्रतिशत है। एक चीज ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां पे हमें एक फॉर्मेट तैयार करना होता है। ठीक है, पुरुष मतदाताओं की संख्या हेतु और एक है महिला मतदाताओं की संख्या हेतु। ये फॉर्मेट होता है हमारे प्रथम मतदान अधिकारी के पास। जैसे ही वहां पर ये निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में जैसे यूज करके चिन्ह लगाते हैं ना, यूं आड़ा चिन्ह, ठीक है, आड़ा चिन्ह, और महिलाओं पे गोलाकार करते हैं, तो आड़ा चिन्ह लगाते हैं, वहां पे एक आड़ा चिन्ह लगाए, यहाँ पे भी एक आड़ा चिन्ह लगा देना। तो अपनी सहूलियत के चाहे आप यहाँ पे सही का टिक कर लो, जो भी मतलब आपको सहूलियत लगती है, चाहे आप यहाँ पे आड़ा कर दो, चाहे आप इस पे क्रॉस कर दो, चाहे आप इस पे व्यू करके राइट वाला टिक कर दो। तो जैसे भी करते हो, जितने मतदाता आते रहेंगे आप उन पे यहाँ पे टिक लगाते रहोगे, महिला पुरुषों पे अलग अलग और यहाँ पे अन्य पे भी अलग अलग। तो आपने ध्यान देना इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं 7 से 9 बजे, अब 7 से 9 बजे जैसे हमने यहाँ पे बताया था कितने मतदाता आए थे हमारे पास, तो 7 से 9 बजे 47 पुरुष और 53 महिला। ठीक है, 47 पुरुष और 53 महिलाएं। तो यानी कि जैसे हम इस पे टिक करते जाएंगे और 47 हो गए तो 47 को तो हम यूं में टिक तो करेंगे क्रॉस में, लेकिन साथ में 47 वाले को हम गोलाकार दे देंगे या फिर यहाँ पे स्टार दे देंगे, कुछ भी मतलब अपने हिसाब से कोई एक ऐसा चिन्ह दे देंगे कि जो इसको सूचित करे कि यहाँ पर 2 घंटे कंप्लीट हो गए, 2 घंटे का अंतिम पुरुष मतदाता 47 क्रमांक का है। ठीक है, ऐसे ही महिला मतदाताओं का हो गया था यहाँ पर यानी कि 53। ठीक है, तो जब 53 आई थी तो हम यहाँ पर भी टिक करते करते जाएंगे 53 पे। 53 हमारे पास 2 घंटे की अंतिम महिला होगी 53 क्रमांक की, फिर हम इसको गोलाकार कर देंगे या अपने हिसाब से आपको जो भी चिन्ह लगाना है आप वो कर देंगे, ताकि सब पे तो सिंगल टिक है और यहाँ पे 53 नंबर वाले पे, इधर 47 नंबर वाले पे गोलाकार है। तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट मतलब है कि ये 53वें क्रमांक की जो महिला है ये क्या है, दूसरे घंटे की अंतिम महिला थी। समझिए, फिर अगले 2 घंटे आरंभ होते हैं यानी कि 9 से 11 वाले, फिर हम वही चिन्ह लगाना शुरू कर देंगे। वही चिन्ह लगाते लगाते जहां पर जाकर के संख्या रुकेगी 2 घंटों में, फिर वहां पे हम गोलाकार कर देंगे। तो ये हमारी सहूलियत के लिए क्या लिख देंगे, मैंने यहाँ 250 की करके, आप चाहे तो 500 की भी संख्या कर सकते हो एक ब्लैंक पेपर में, इस प्रकार के फॉर्मेट से। इसका मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर तो जो मैं कर सकता आड़ा चिन्ह कैसे लगाना है तो वो आपको दिखा देता हूँ, ये है उसमें। ठीक है, इस प्रकार के आड़े चिन्ह ये लगा सकते हैं जितनी, ये मैंने 50-50 का सेट बनाया था, लेकिन अब 50-50 के सेट की आवश्यकता नहीं है। आप एग्रीगेट टोटल जितनी संख्या आपके पुरुष मतदाताओं की है और जितनी महिला मतदाता होंगे, तो इस प्रकार से सिंपल से ये फॉर्मेट आप अपनाइए और आपको देखिए वोटिंग के दौरान जब प्रतिशत निकालने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप अन्य साथियों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये लोकसभा निर्वाचन का मेरा प्रथम वीडियो है। इसके बाद मैं अन्य वीडियो भी बनाऊंगा, और जो साथी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं
वो मेरी यहाँ पर प्ले लिस्ट को भी सर्च करिएगा यूट्यूब में, तो मैंने इनकम टैक्स से संबंधित या अन्य कई प्ले लिस्ट बना रखी है। उसी में एक निर्वाचन से संबंधित प्ले लिस्ट है, उसमें 38 वीडियो है, तो 38 वीडियो है जो विधानसभा से रिलेटेड थे। हालांकि उनमें इनमें कुछ अंतर है नहीं, सिर्फ लिफाफों में अंतर है, बाकी सब चीजें एज इट इज वैसी है। तो आप उन वीडियो को देख करके भी लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।